सम्यक दर्शन जब अंतरंग भावों में प्रकट होता है तो उसके लिए आचार्य महाराज ने बाहर से भी कुछ उसकी भाव भासना बतलाई है। वीतराग सम्यक दर्शन तो आत्मा की विशुद्धि को लेकर के होता है, लेकिन उससे निचली दशा का सम्यक दर्शन, जिसे सराग सम्यक दर्शन कहते हैं। सराग सम्यक दर्शन कहने का मतलब संसारी राग ऐसा नहीं, प्रवृत्ति परक जो परिणाम होता है उसे सराग सम्यक दर्शन कहा जाता है। वीतराग सम्यक दर्शन में आत्म विशुद्धि को महत्व दिया जाता है। सराग सम्यक दर्शन की भूमिका में प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, इन 4 गुणों को महत्व दिया जाता है। ये 4 गुण सम्यक दर्शन के परिणामों से जुड़े रहते हैं। 4 गुणों में प्रशम भाव अलग है, संवेग भाव अलग है, अनुकंपा भाव अलग है और आस्तिक्य भाव अलग है। प्रशम भाव का मतलब क्या? कसायों की तीव्रता न आ पाए, ये प्रशम भाव है। कसायों की तीव्रता का मतलब जो कसाय की तीव्रता सम्यक दर्शन के लिए घातक है, बाधक है, वो ना आ पाए। और जिस भूमिका में साधक है, सम्यक दृष्टि है, उस भूमिका के अनुसार भी कसायों को मंद रखे। प्रशम भाव कसायों के उपशमन रूप जो परिणाम होते हैं उसे प्रशम कहा जाता है। जैसे पानी में कीचड़ घुला मिला हो तो पानी उपयोग में नहीं लिया जाता। बरसाती पानी होता ना, नदियों में पानी बहता ना है बरसात में, तो कलर कैसा रहता उसका है? मटमैला। मटमैला शब्द तो आपने अच्छा बता दिया। वैसे हम तो उसको ये कहते हैं कि जैसे ठंडी चाय बह रही हो। गरम चाय नहीं, ठंडी चाय, चाय जैसी बह रही। कलर वैसे ही है, लेकिन अब तुम सोचो चाय बह रही, केटली भर के ले आओ, उपयोग कर लो। नहीं नहीं, वो ठंडी चाय है, मटमैला पानी है, कीचड़ घुला मिला है। ऐसे कीचड़ घुले मिले पानी से हमारा कोई प्रयोजन नहीं बनेगा। कसायों के तीव्र प्रभाव में हमारे आत्मा के परिणाम हमारा साथ नहीं दे पाते। वो अपनी चपेट में ले लेते हैं, अपने प्रभाव में ले लेते हैं। कसायों की तीव्रता में कोई भी व्यक्ति न अपना भला कर सकता है, न दूसरे का भला कर सकता है। भला होने का शुभारंभ तो कसायों की मंदता से होगा। हमारी कसायों की मंदता से दूसरे का भला हो या ना हो, अपना तो भला होगा ही होगा। सम्यक दर्शन की शर्तों में, उसकी व्याख्या में प्रशम भाव सम्मिलित किया गया है। प्रशम भाव
सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की बात अलग है, लेकिन मिथ्या दृष्टि भी जीव है, और अगर कसायों पर नियंत्रण रखता है, कसायों को तीव्र नहीं होने देता है, तो वह मिथ्या दृष्टि भी कसायों की मंदता से बड़ा पुण्य का आश्रय कर लेता है और स्वर्गों में पहुंच जाता है, जबकि है मिथ्या दृष्टि। और अगर सम्यक दृष्टि हो और कसायों की मंदता रखे, तो फिर तो कहना ही क्या है। अब सम्यक दृष्टि और कसायों की तीव्रता रखता है, तो उसकी भूमिका तक कसाय रहेंगी तब तो ठीक है, और उससे भी अगर अपनी भूमिका का उल्लंघन करने लगे तो सम्यक दर्शन समाप्त भी हो जाता है। छायक सम्यक दर्शन है। अब उसमें तो अनंतानुबंधी अब कुछ काम करेगी ही नहीं, और 6 महीने में तो उसका संस्कार चेंज होगा ही होगा। अगर छायक सम्यक दृष्टि है तो ज्यादा से ज्यादा उसका मोहिनी भाव प्रभावी होगा तो 6 महीने तक, उसके बाद वो बदलेगा ही बदलेगा। और अगर क्षोभसम सम्यक दृष्टि है, कसायों का संस्कार रहता ना, संजुलन कसाय अंतर मुहूर्त में चेंज होना, महाव्रतों के साथ अंतर मुहूर्त में परिवर्तन होना। देशवृत्ति है, संयमा संयम है, 15 दिन के अंदर बदल जाएगा। अविरत सम्यक दृष्टि है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का संस्कार, और 6 महीने से बात आगे बढ़ी तो सम्यक दर्शन उसका बाय बाय टाटा टाटा करके चलो अब हम जाते हैं तुम्हारे पास से। कसायों के संस्कार की बात की गई। सम्यक दर्शन में प्रसम भाव, कसायों की मंदता रखना, क्रोध मान माया लोभ, इनकी जब स्थिति तीव्रता को लेकर के होती है तो बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। समझ में नहीं आता अपने को, लेकिन कसाय का संस्कार बहुत अलग प्रकार का रहता है। ऋणथोवम वृणथोवम अग्गिथोवम कसाय थोवम बा, सूत्र दे दिया। ऋण कर्ज को कभी थोड़ा सा नहीं समझना। वृणथोवम घाव के लिए कभी थोड़ा सा समझ करके लापरवाही नहीं करना। छोटा ही सा तो घाव है, नहीं, सावधानी रखना पड़ेगी। अग्गिथोवम, अग्नि है, थोड़ी सी जल रही रहने दो, पता नहीं कब भड़क जाए कब बढ़ जाए। कसाय थोवम बा, ऋण वृण और अग्नि की तरह कसाय के परिणामों को भी कभी थोड़ा मान करके नहीं चलना। इसमें तो संस्कार में संस्कार, संस्कार में संस्कार निकलता जाता है। एक अमरबेल होती ना, अमरबेल, अमरबेल देखी सुनी होगी, झाड़ियों पेड़ों में लगी रहती है। अमरबेल कहाँ से शुरू हुई और कहाँ जाके खत्म हो रही है, कब हरियाली में आई कब सूखी कब पता ही नहीं चलता। अमर अमर है वो तो बेल। ऐसी अनंत अनुबंधी कसाय अमर बेल है,
उसका कोई अता पता नहीं, तो कसाय के संस्कार को ऋण वृण और अग्नि की तरह छोटा सा थोड़ा सा मान करके नहीं चलना। थोड़ा सा छोटा सा मान करके चले और लापरवाही कर दी तो पता नहीं उसका संस्कार कब भड़क जाए और वो तुम्हारे को चपेट में ले ले। संवेग भाव क्या है? संवेग की परिभाषा क्या है? संसार और संसार के कारणों से भयभीत होना संवेग है। संवेग की परिभाषा क्या? संसार और संसार के कारणों से डरना, भयभीत होना। संसार क्या है? चतुर्गति परिभ्रमण का नाम संसार है। चारों गतियों में जो जीव का परिभ्रमण होता है, हो रहा है, उसका नाम क्या है? संसार। चारों गतियों में परिभ्रमण हो रहा है। चारों गतियों के परिभ्रमण का मतलब यह है कि मनुष्य और त्रियंचों की तो सभी अवस्थाएं मिलती रहती हैं, बार बार मिलती रहती हैं। मनुष्यों की अवस्थाओं में सभी अवस्थाएं मिलती रहती हैं, लेकिन कुछ पद नहीं मिले अभी इस जीव को। मिले होते तो काम संसार का खत्म हो जाता। जैसे ये जीव अभी तक तीर्थंकर नहीं बना होगा, चक्रवर्ती नहीं बना होगा, भगवान के माँ या पिता का पद इसने नहीं पाया होगा, कामदेव का पद इसको नहीं मिला होगा। अगर अतीत भवों में कभी इसको ये पद मिल गए होते तो इतना फिर संसार उसका रहता ही नहीं। पुण्य से जीव को मनुष्य के सभी पद मिल सकते हैं, लेकिन ये पद सम्यक दर्शन के साथ भी सामान्य सम्यक दृष्टि को नहीं मिलते। और फिर मां का पद तो एक अलग बात है, तीर्थंकर की मां बनना। जन्म के समय तो सम्यक तो रहेगा नहीं, जन्म के बाद सम्यक तो आ ही जाता। वो उस पर्याय की अपनी अवस्था है, ऐसा सिद्धांत है। अभी तक मनुष्य गति में ये पद इसको नहीं मिले होंगे। नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, ये भी सला का पुरुष हैं और संभवतः ये पद भी इस जीव को अभी तक प्राप्त नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अभव्य को ये पद प्राप्त नहीं होते हैं, और भव्य अवस्था में पुण्य योग से अगर प्राप्त हो जाए तो फिर इसके बाद ये जीव फिर लंबे समय तक संसार में नहीं रहता। ऐसा है। अब ये मनुष्य त्रियंच की बात हो गई। नरकों में सभी गतियों में गया, सभी नरकों में गया, साथ में मैं कई बार गया, आ गया, वहां कोई रोक टोक नहीं। लेकिन स्वर्गों की बात करें तो स्वर्गों में ये जीव 16 स्वर्ग तक तो कई बार गया होगा, नवग्रह तक भी कई बार गया होगा। नवग्रह तक भी चला जाता है, अभव्य जीव भी चला जाता। लेकिन नवग्रह तक के पदों में, 16 स्वर्ग के पदों में जो विशेष पद हैं, इस जीव को जो संसार में अभव्य परिभ्रमण करा, उस अभव्य को नहीं मिले होंगे। जैसे कि सौधर, मीसान, सानत कुमार, महेंद्र, ये प्रधान इंद्र माने जाते हैं। ये पद सम्यक दृष्टियों को ही प्राप्त होते हैं। दक्षिणेंद्र, लोकपाल, कुबेर, वरुण, यम, चारों दिशाओं के ये जो विशेष कुबेर माने गए, ये भी अभव्य को नहीं मिल सकते। सम्यक दृष्टि में भी सामान्य सम्यक दृष्टि को नहीं मिलेंगे। लौकांतिक पद मुनि बने बगैर नहीं मिलते। और सौधर्मेंद्र की इंद्राणी भी अभी तक नहीं बने होंगे, नहीं बने होंगे। क्यों? क्योंकि सौधर्मेंद्र की इंद्राणी अगर कोई जीव एक बार बन गया तो बस
एक ही भाव उसका शेष बचता है, मनुष्य बन करके, मुनि बन करके मोक्ष चली जाती। खत्म कहानी। और स्वर्गों में भी अगर जाएगा तो 9 ग्रह तक ही जा सकता अभव्य जीव, उसके ऊपर 9 अनुदिशों में और 5 अनुत्तर स्वर्गों में गया ही नहीं है ये जीव। ऐसे इस जीव के परिभ्रमण की कथा है। तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूं कही मुनि यथा। इस जीव के परिभ्रमण की कथा तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें से छोटी सी कथा बताता हूं। जैसा मुनियों ने बताया है, मुनियों ने जैसी कथा बताई है, उसको मैं थोड़े रूप में बता रहा हूं। 4 गतियों के परिभ्रमण की बात की। संवेग, संसार और संसार के कारणों से डरना। संसार तो चतुर्गति भ्रमण के रूप में, उसके कारण क्या है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग की असंयम प्रवृत्ति, योग में असंयम जन्य प्रवृत्ति, ये सब संसार के कारण हैं। इसका नाम संवेग, संसार और संसार के कारणों से डरना। अनुकंपा, जीवों के प्रति दया का भाव। अब पहले तो जीवों के अस्तित्व को स्वीकार करेगा, जीवों की स्थितियां रहती हैं ये भाव बनाएगा, फिर उनको बचाने का भाव करेगा। बिना दया के, बिना अनुकंपा के कोई भी व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ही नहीं सकता। अस्तित्व को स्वीकार करना, दिखाई दे या ना दे, अस्तित्व को स्वीकार करना ये आस्तिक के भाव माना जाता है। तो इस तरह से सम्यक दर्शन के विशेष गुणों में प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य है। इन सभी को स्वीकार करना, व्यवहार में लाना, भावों में लाना और देव सास गुरु की भक्ति करना, यही हमारा सम्यक दर्शन है। रिलीजियस म्यूजिक की दुनिया में इन दिनों ट्रेंड कर रहा है